तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही हैं। कट्टरपंथी भीड़ उनकी पार्टी के नेताओं की हत्या कर रही है। हालांकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन हालातों में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में शेख हसीना का भारत में रहना कुछ कथित प्रदर्शनकारी छात्रों को रास नहीं आ रहा। पहले इन कथित प्रदर्शनकारी छात्रों ने आंदोलन करके और दंगा मचाकर शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया, और अब ये कथित प्रदर्शनकारी छात्र मांग कर रहे हैं कि भारत को शेख हसीना को अपने यहाँ नहीं रखना चाहिए, उन्हें नई शरण देनी चाहिए और शेख हसीना को भारत को बांग्लादेश को हवाले कर देना चाहिए। इतने से भी इनका मन जब नहीं भरा, ये मांग कर रहे हैं कि हसीना को फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन फांसी उन्हें किस आधार पर दी जाएगी, उन पर तो कोई केस है ही नहीं, तो और कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसे में इन कथित प्रदर्शनकारी छात्रों ने शेख हसीना पर हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। इस केस में हसीना के अलावा उनके 2 कैबिनेट मंत्री और कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल किराना दुकान के मालिक अबू सईद की 19 जुलाई को निकाले गए छात्रों के जुलूस के दौरान पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक अबू सईद के रिश्तेदार ने शेख हसीना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराने की कोशिश की थी। अब शेख हसीना तो अपना देश छोड़कर भारत आ चुकी हैं और उनके दोनों मंत्री भी विदेश भाग चुके हैं, जबकि पुलिस अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड है, जिस वजह से उनके ठिकानों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऊपर से शिकायतकर्ता के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इस केस का खर्च उठा पाए। ऐसे में कथित प्रदर्शनकारी छात्रों ने हसीना और उनके मंत्रियों के खिलाफ ये केस दर्ज कराया है और अब वही कोर्ट में इस केस को आगे लड़ने वाले हैं। इस सब के पीछे इन कथित प्रदर्शनकारी छात्रों की ये मंशा है कि इनकी मांग पर न सही, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और वहां के कोर्ट के कहने पर तो भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप ही देगा। किराना व्यापारी और कथित छात्रों की मौत पर तो ये कट्टरपंथी हसीना पर हत्या का केस चलाने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि केस दर्ज भी कर लिया गया है। लेकिन उन पुलिस वालों और उन आवामी लीग के नेताओं की मौतों का क्या, जिन्हें इन कट्टरपंथी भीड़ ने मार दिया था? उन हिंदुओं का क्या, जिनकी हत्या कर दी गई, जिनके घर और मंदिर जला दिए गए? क्या उनके हत्यारों को, उनके गुनहगारों के खिलाफ इन लोगों को केस दर्ज नहीं कराने चाहिए? क्या उनके परिवारों को न्याय की जरूरत नहीं है? इन कट्टरपंथियों का ध्यान पीड़ितों की तरफ तो नहीं है, लेकिन वो किसी भी तरह से हसीना को जान से मारना चाहते हैं, और क्योंकि उन्हें ये डर है कि हालात ठीक होने पर अगर हसीना वापस आती हैं तो इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी और फिर अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो वो जीत सकती हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि बीएनपी नेताओं और खालिदा जिया पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं, जितने भी मामले दर्ज हैं, उन सबको रद्द किया जा रहा है। ये किस तरह का कानून चल रहा है बांग्लादेश में, ये तो हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है जितना ये लोग सोच रहे हैं? क्या भारत अपनी नीतियों के खिलाफ जाएगा, जिस देश में हजारों सालों से शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करने की परंपरा रही है? क्या वो देश इन दंगाइयों की बात मानेगा? इसका जवाब वैसे आपको मालूम ही है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है शोएब। देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.